हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये डेमोग्राफी पे क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी पे। तो इस पे बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है। क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, यूपीएससी है वो आपके इंटरनल क्वालिटी को परखने की कोशिश करते हैं। डिफेंस में एक वर्ड यूज़ होता है OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो वही लोग एसएसबी क्रैक कर पाते हैं जिनमें ये चीज़ क्वालिटी पाई जाती है। अब उनका मापने का जो तरीका है वो एक अलग है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसके माध्यम से कि आप कितना ब्रॉड विजन है। ऐसा तो नहीं कि आपका सिर्फ पैसा का लालच कमाना है और इसकी वजह से आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक युवा प्रधान उत्तर तथा एक प्रौढ़ दक्षिण एवं पश्चिम का एक उभरता हुआ प्रतिरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। मतलब एक उत्तर भारत युवा प्रतीत हो रहा है तथा दक्षिण और पश्चिम में मेच्योरिटी का रूप देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो युवाओं में भारत में नीति निर्माण में इस तरह के जनांकीय विभिन्नता के संभावित निहितार्थों का विश्लेषण करिए। ठीक है, डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस। अब देखिए, डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस यही है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो डेमोक्रेसी में डाइवर्जन पाया जाता है उसको डेमोग्राफिक डाइवर्जन कहते हैं। ठीक है, उस समय जब मैं लिख रहा था तो मुझे ये पता नहीं था, इसीलिए देखिए मैंने कई बार आपको क्वेश्चन का सटीक नहीं पता होता है तो आप उसी से मिलता जुलता लिख के मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए उसको, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले हैं। तो मिलता जुलता देखिए, जनसांख्यिकी, जनसंख्या का क्रमवार अध्ययन जनसांख्यिकी है। ठीक है, इन्होंने लिखा है, इसका अर्थ बताया, वो समझ गए हैं कि हमको नहीं पता है, लेकिन मैंने कुछ ब्लफ नहीं लिखा है। तो ये एक तरीका होता है। 20 में से 12-14 क्वेश्चन आपको कंफर्म आएंगे जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बाकी क्वेश्चन गेस से बनाना पड़ता है। आईएएस का मेंस में 20 में से 20 क्वेश्चन किसी को आ रहा है और सब सटीक लिख के आए हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे। भारत में जनांकीय विभिन्नता के निम्न निहितार्थ है। देखिए, दक्षिण की तुलना में उत्तर में भी हाल ही में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और वाकई देखा जाता है, कहा जाता है कि जितनी यूपी की पॉपुलेशन जितनी ऑस्ट्रेलिया के टोटल पॉपुलेशन है उतना यूपी में हर साल जन्म होता है। अब थोड़ा रेट सुनने में आ रहा है, नीचे है, अभी तक आपने आंकड़ा देखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा भारत है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण में अपेक्षाकृत केरल शिक्षित राज्य है, अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। अब उत्तर में बढ़ रहा है, दक्षिण में देखिए, जब एजुकेशन आ जाता है ना आपके पास, तो एजुकेशन आ जाने के बाद आपका स्तर सोचने का समझने का बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, मैं साक्षर नहीं कह रहा हूँ, शिक्षित वर्ड की बात कर रहा हूँ। शिक्षित, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, उनके पास डिग्री नहीं, लेकिन वो एजुकेटेड हैं। साक्षर मतलब होता है पढ़ लिख जाना, एजुकेटेड मतलब होता है चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की क्षमता होना। ठीक है, तो वो केरल हो गया है एजुकेटेड, तो इसीलिए वहाँ पर जहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। लोगों के घर में 1-2 बच्चे होते हैं, काफ़ी होते हैं। जब ऐसा होता है तो रेशियो घटने लगता है। अब देखिए इनके लाभ, विशाल जनसंख्या को कौशल प्रदान कर भारत विश्व में अपनी धाक जमा सकता है। जो जनसंख्या है इसका क्या हो सकता है, इन्होंने लिखा अच्छे बिंदु, विशाल जनसंख्या को कौशल प्रदान कर। मान लीजिए 60 करोड़ युवा, एक एग्जांपल देखिए, ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए एक 60 करोड़ युवा है और एक आपने रफली मैप बना दिया। देखिए मान लीजिए इंडिया है, 60 करोड़ युवा को ऐसे खड़ा कर दीजिए, अगर कल को अटैक हो और 60 करोड़ AK-47 दे दीजिए, और एक बार अगर ट्रिगर दबाया जाए तो एक बार में कितनी गोलियां निकलेंगी? 30 करोड़ भी निकलेंगे। तो 30 करोड़ गोली, आप समझ रहे हैं, ये है इंडिया की पावर। अब इसको महसूस करके देखिए, 60 करोड़ लोग हैं, उसमें से मान लीजिए 20 करोड़ को पेन दे दीजिए और बोलिए कि भारत का विकास कैसे किया जाए, 10 करोड़ को भी, तो 10 करोड़ अपना अपना ओपिनियन देंगे ना, उसमें से कम 10 लाख लोग का बहुत तगड़ा ओपिनियन होगा। तो ये भारत की पावर है। तो अगर ह्यूमन जो पावर है ना, ह्यूमन रिसोर्स को अगर इस्तेमाल सही से कर लिया जाए तो भारत बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। युवा पीढ़ी अभी नई नई उभरी है, अतः इनमें जातिवाद, धार्मिक रूढ़िवादिता, अलगाववाद को दूर किया जा सकता है। जैसे मैं हूँ तो मुझे भी कास्टिज्म, जैसे कि कोई भी मेरा दोस्त है चाहे, तो रिलीजन वगैरह मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं आता है कि वो कौन से कास्ट है। कई बार हम लोग साथ में चाय पीते हैं, खाते हैं, तो जब मेरे में नहीं है तो डेफिनेटली है कि जो एजुकेटेड नया यूथ है उसमें भी नहीं होगा। दूसरे देशों की सेना में भी भेजा जा सकता है। इनको लिखा है स्पष्ट करें, इसमें एक और लाइन लिखा हुआ था कि जहां पर सेना की कमी है हम प्रशिक्षित करके भेज सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे है किसी जवान को 50,000 या 40,000 मिल रहे हैं तो उसको अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, तो वहाँ इसके बदले उनको 1.5 लाख मिल रहा है मंथली प्लस रहने के लिए, तो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है ना। तो आबादी अगर अधिक है तो इस तरह से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, लेकिन दूसरी ओर अगर उभरते जनसंख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो विनाशकारी भी साबित हो सकती है।
उम्मीदन ऐसा नहीं होगा कि भारत की विशाल जनसंख्या निस्संदेह एक विकसित भारत का निर्माण करेगी। उम्मीदन ऐसा नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कॉमा देना था मुझे, कि विनाश की ओर जाएगी और निर्माण करेगी। बिल्कुल जैसे कि मैं युवा हूँ, तो आज मैंने अगर आईएएस के मेंस के बारे में मुझे जानकारी तो मैं दे रहा हूँ ना। किसी को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है, कोई 11-12 का क्लास ले रहा है, कोई 9-10 के बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, किसी को बार्बर या फिर शूज़ के बारे में बता रहा है, ब्यूटिशियन का कोर्स लड़कियां कर रही हैं, समझ रहे। तो आई होप भारत का युवा, अगर आप बाहर निकलेंगे, इस बात को ध्यान से समझिए, तो 10 में से आपको 8 युवा दिखेंगे और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। एक इक्का दुक्का ही दिखेंगे जो रोड में लफुआ की तरह घूमते या फिर गलत हरकत करते दिखाई देंगे, लेकिन सबको अपने करियर की चिंता, और ये भारत का निर्माण करेगा। देखिए इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।